वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र में सवारी से भरी ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलटी। ई रिक्शा के चपेट में आने से सड़क किनारे खेल रही 3 वर्षीय बालिका की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस चालक को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। मामला भी ये है कि एक टोटो चालक जो 5 सवारी बैठा करके आ रहा था ना, जिसके आजकल हर टोटो में न लाइट है, न हॉर्न है, बत्ती है। टोटो वाले बहुत बदतमीजी से चलाते भी हैं हर चौराहे पे। ये सबको पता है। बहुत तेजी से आ रहा था, लोगों ने हाथ दिया, रोका भी, लेकिन इतनी स्पीड में था कि अपना संतुलन खो बैठा और बच्ची के ऊपर गाड़ी पलट दिया और जिससे बच्ची की मौके पे ही मौत हो गई। बच्ची का नाम क्या था, उम्र क्या था? बच्ची को लाडली लोग कहते हैं, प्यार से लोग लाडो कहते हैं। 3 साल की बच्ची है। परिवार में क्या होता है? परिवार में माता में दुख का माहौल है। बच्ची ननिहाल में आई थी, हुई थी। अब ये भी है कि बहुत परिवार में इनके जो पिताजी हैं वो ऑटो चालक थे। परिवार भी उतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन बहुत ही दुखद घटना ही है, जिससे क्षेत्र के लोग भी बहुत परेशान हैं, नाराज हैं। मिर्जा मुराद क्षेत्र में फिल्मी स्टाइल में चोरी का मामला सामने आया है, जहां चोर 10 खंभों के हाई टेंशन तार को चुराकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि खगरापुर स्थित ज्ञानपुर नहर से गुजरे हाई टेंशन सप्लाई के लगभग 10 खंभों के सैकड़ों मीटर हाई टेंशन तार को गुरुवार की अंधेरी रात में अज्ञात चोर काटकर चुरा ले गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सालय में बुधवार को हुए जूनियर डॉक्टरों के साथ मारपीट के विरोध में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल की वजह से बीएचओ अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल परिसर में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। मेरे पापा का तबीयत खराब था, फीवर आ रहा था 4-5 दिन से, जो कि पंडित दीनदयाल में मैं लेकर इमरजेंसी में ट्रामा सेंटर में भर्ती हुआ और वहाँ पे फिर उसके बाद मेडिकल वार्ड में जमा किए। फिर उसके बाद 3 दिन वहाँ पे रखा गया। कल के डेट में हम लेकर आए यहाँ पे ट्रामा सेंटर, यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किए बीएचयू में, नई बिल्डिंग। फिर आज ये 24 घंटे बाद निकाल दिए, 18 घंटे बाद। क्या बोले हैं निकालने? ले जाओ, पिलाओ, लेके जाइए, खिलाइए पिलाइए। फिर उसके बाद बोले कि कंडीशन सही नहीं है, कहीं और दिखाइए, कंडीशन ठीक नहीं है, प्राइवेट में। आपके पिताजी को हुआ बस फीवर आ रहा है और WBC इनका बढ़ा हुआ है। इसे 43,000 था पहले, परसों वाले रिपोर्ट में 3 दिन पहले। फिर उसके बाद दूसरे दिन 32,000 हुआ। फिर कल की रिपोर्ट में यहाँ 29,000 हुआ है। अब प्लेटलेट ठीक है, हीमोग्लोबिन भी ठीक है, सब सही है। और बोल रहे हैं प्राइवेट में दिखाइए आप। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर आंदोलित बिरला छात्रावास व शोध छात्रों का धरना शुक्रवार को संकाय प्रमुख किशोर मिश्र के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। नए एडमिट वार्डन के आने तक हॉस्टल कोऑर्डिनेटर DK ओझा को चार्ज दे दिया गया है। संकाय प्रमुख ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। मूलभूत सुविधाओं को लेकर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। हमारे यहाँ खाने से लेकर पीने तक की व्यवस्था नहीं थी हॉस्टल में। न ही हमारे यहाँ पिछले 3 साल से मेस चल रहा था, न ही पीने की शुद्ध व्यवस्था थी। साथ ही साथ हमारे हॉस्टल में 100 साल पुराना हमारा हॉस्टल है, तो दीमक से जैसे और नमी जैसी समस्या थी, जिसके चलते मेरा पासपोर्ट दीमक चट कर गए, मार्कशीट चट कर गए और कुछ कैश पैसे थे उसको भी चट कर गए। इस तरीके से मेरा कई बार नुकसान हुआ और भी छात्रों को लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा था। कुछ दिन पहले यहाँ जो है साफ सफाई न होने के चलते वाटर कूलर में चूहा मर गया था और उसको लेकर छात्र और आक्रोशित हो गए। सड़क चौड़ीकरण के खिलाफ व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश है। रामनगर में व्यापारियों ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान इकट्ठा होकर भिक्षाटन किया। वहीं लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा के सामने मुआवजे के लिए गुहार लगाकर अनोखा विरोध जताया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी की महिलाओं के साथ संवाद कर सकते हैं। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होने के बाद ये पहला मौका होगा जब पीएम सार्वजनिक रूप से महिला आरक्षण पर चर्चा करेंगे। इसके लिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में वाराणसी समेत आसपास के जिलों की लगभग 5,000 प्रबुद्ध महिलाओं को बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन व बनारस के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह 3 दिवसीय दौरे पर वाराणसी गुरुवार को पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वाराणसी दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। चंद्रयान की लैंडिंग, महिला आरक्षण अधिनियम व G20 के सफल आयोजन समेत 3 शानदार उपलब्धियों के बाद पीएम काशी आ रहे हैं। काशी की जनता दिल खोलकर उनका स्वागत करने के लिए आतुर है। महिला नहीं हो तो कहाँ लड़ेंगी, समाज की लड़ेंगी, अपनी लड़ेंगी। हम तो चाहते हैं कि वो महिलाएं सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में राजनीति में अपना दांव आजमाएं। जो गांव की नितांत गरीब महिलाएं, जो राजनीतिक क्षेत्र से देना लेना नहीं है, विभिन्न क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में काम कर रही हैं। दबे कुचले पीड़ित शोषित परिवारों की महिलाएं, जिनका राजनीतिक कोई सरोकार नहीं, वो भी आगे आए, समाज सेवा में आगे आए और राजनीतिक रूप से अपनी उपस्थिति दे करके
सर्वोच्च हमारी चाहे असेंबलियाँ हों चाहे हमारी लोकसभा हो, इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करा के जो भी देश के लिए नीतियाँ रीतियाँ बनती है उसमें अपनी भागीदारी करें। फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने बाबा दरबार में विधि विधान से पूजन अर्चन व जलाभिषेक किया। कॉरिडोर की भव्यता और दिव्यता देख अभिभूत हो गए। वहीं दोबारा आने की इच्छा भी जताई। कॉरिडोर के बाहर फैंस का जमावड़ा लगा रहा। क्या कहूँ मन करता है कि बार बार आऊँ और इतनी अच्छी दर्शन हुई और पूजा भी इतना अच्छा हुआ पंडित जी की वजह से। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत पहली बार मंदिर आया हूँ, लेकिन आया तो पहली बार, इससे पहले भी कोशिश यही है कि हमेशा आता रहूँ। धर्म की नगरी काशी में प्रसिद्ध सोरैया का मेला शुक्रवार से प्रारंभ हो गया है। काशी लखा मेले में शुमार सोरैया मेला 16 दिनों तक होगा। 22 सितंबर से प्रारंभ हुआ सोरैया का महानुष्ठान 8 अक्टूबर जूतिया व्रत के साथ संपन्न होगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु लक्सा स्थित मां लक्ष्मी के मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। सोरैया का मेला है, विश्व प्रसिद्ध मेला है और ये 16 दिन का माता का पूजा होता है, व्रत होता है 16 दिन का। ये 16 साल प्रत्येक महिलाएं करती हैं जो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। बाद ये लास्ट दिन जीव पुत्र का व्रत होता है, उसी के साथ समापन होता है। पूरे क्षेत्र में मेला वगैरह भी लगता है? हाँ, पूरे क्षेत्र में मेला लगता है। अब तो आबादी की वजह से नहीं तो झूला वगैरह भी लगता रहा। लक्ष्मी जी का मूर्ति भी लेती है। हाँ, 16 दिन व्रत करती है। 16 दिन व्रत करते हैं और मूर्ति माँ को छुआ कर घर में अपने घर में स्थापित करके उनका साल भर तक पूजन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर 1:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। इस दौरान गंजारी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखेंगे। वहीं अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री की जनसभा होगी। पीएम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रबुद्ध महिलाओं के साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा करेंगे। इसके बाद सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे, जहां अटल आवासीय विद्यालय के छात्रों की प्रदर्शनी का उद्घाटन व काशी सांस्कृतिक महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री लगभग 6 घंटे काशी में रहेंगे। पीएम के स्वागत के लिए काशी सज धज कर तैयार है। वाराणसी में शुद्ध शाकाहारी भोजन के लिए सबसे विश्वसनीय नाम है उडुपी टू मुंबई रेस्टोरेंट। काशी विश्वनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहां मिलती है शुद्ध शाकाहारी भोजन की सबसे उत्तम व्यवस्था। कृष्णा धाम और दशाश्वमेध घाट के पास साउथ इंडियन, महाराष्ट्रियन और नॉर्थ इंडियन खाने की सबसे उत्तम व्यवस्था। उडुपी टू मुंबई रेस्टोरेंट, वाराणसी।